सर्वप्रथम हम हमारे ही देश भारत से शुरुआत करते हैं, जिसे विश्व गुरु कहा जाता है। तो भारत देश की स्थिति है यहां पर, यह है भारत देश। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे विश्व के मानचित्र में कितने महासागर है और कितने महाद्वीप है। तो मैं आपको बता दूं, 5 तो महासागर है और 7 महाद्वीप है। तो सर्वप्रथम हम भरते हैं इसके अंदर हमारे महासागर। तो देखिए, इस तरफ है प्रशांत महासागर, और इधर भी है प्रशांत महासागर। जब पूरे ग्लोब में आप इसको देखेंगे तो ये पूरा एक ही है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा अगला महासागर, यहां पे आ जाता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। उसके बाद में यहां पर आ जाता है अंटार्कटिक महासागर। उसके बाद में यहां पर आ जाता है हमारा अंटार्कटिक महासागर। और इसके नीचे ही आ जाता है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो हम दोनों को एक साथ ही भरेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऊपर आ जाता है अंटार्कटिक महासागर। उसके बाद भारत देश के नीचे आ जाता है हमारे हिंद महासागर। और ये हमारे 5 महासागर कंप्लीट हो गए। सर्वप्रथम प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। उसके बाद हम बात करते हैं 7 महाद्वीपों की। तो सबसे पहले हमने भर दिया यहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद में ये जो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है क्षेत्र, ये हमारा है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप, एशिया। उसके बाद में अगला महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर आ जाता है हमारे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड महाद्वीप नहीं है, लेकिन मैं यहां पे आपको इसके साथ ही बता देता हूं। तो यहां पर आ गया हमारा न्यूजीलैंड। तो महाद्वीपों की हम बात कर रहे हैं, और अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद चलते हैं हम, अगला महाद्वीप है हमारा यूरोप। यूरोप। उसके बाद में अगला हमारा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और ये हमारा हो जाता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, ये हो जाता है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका। तो ये हमारे महाद्वीपों की स्थिति है। सर्वप्रथम हमने भरा अंटार्कटिका 1, एशिया 2, ऑस्ट्रेलिया 3, यूरोप 4, उत्तरी अमेरिका 5, दक्षिण अमेरिका 6 और अफ्रीका 7। तो 7 तो महाद्वीप है पूरे विश्व में, और 5 महासागर है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कक्षा 5 से शुरू हो जाते हैं कि कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है। और आपकी बुक्स में भी इनके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 5 तो महासागर है और 7 महाद्वीप है। उसके पश्चात हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देशों की, जिनकी स्थिति क्या है, एग्जाम में पूछी जाती है विश्व के मानचित्र में। तो हम बात करते हैं हमारे भारत देश के आसपास के जो पड़ोसी देश है उनकी। तो भारत के देखिए पड़ोसी देश इस साइड जो है हमारे पाकिस्तान, इधर हो जाता है हमारे चीन, इधर है बांग्लादेश,
इधर हो जाता है म्यांमार, यहां पर है नेपाल, यहां पर है भूटान। मैंने नेपाल का एन और भूटान का बी लिख दिया है, आपको ध्यान रखना है। ये होगी भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। यहां पर हो जाता है श्रीलंका, श्री। उसके पश्चात आगे बात करते हैं, पाकिस्तान के ऊपरी साइड हो जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपरी साइड हो जाता है किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान के इधर साइड हो जाता है हमारे उज्बेकिस्तान, और यहां पर हो जाता है हमारे तजाकिस्तान। ये भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति होगी। उसके बाद हम चलते हैं सबसे बड़ा देश, ये है रूस। उसके बाद में हम कुछ और देशों की बात करते हैं। हमारे यहां पर हो जाता है मंगोलिया, मंगोलिया। उसके बाद में इधर वाले देशों की हम बात करते हैं, तो मंगोलिया के बाद में हमारे इधर आ जाता है आपके मलेशिया और इंडोनेशिया। यहां पे दोनों, ये मलेशिया और इसी के नीचे आ जाता है हमारे इंडोनेशिया। उसके पश्चात इधर आ जाता है हमारे फिलीपींस, इधर आ जाता है हमारे उत्तरी कोरिया, और इसी के नीचे आ जाता है दक्षिणी कोरिया, और इन दोनों के बीच में स्थिति आ जाती है जापान। उसके पश्चात यहां पे है हमारा एक देश वियतनाम, और ये भारत देश में एक हमारे देश की एक परंपरा है, हमारे देश का ये एक वाक्य है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। अतिथि देवो भव, अतिथि को हम भगवान के समान मानते हैं। तो हमारा ये वियतनाम देश हो गया इधर। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, इधर वाले कुछ देशों की बात करते हैं। तो यहां पर आ जाता है आपके साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। उसके बाद में इधर आ जाता है आपके मॉरिशस, मॉरिशस से ऊपर आपके आ जाता है जिम्बाब्वे और केनिया, जिम्बाब्वे और केनिया। जो क्रिकेट देखने के शौकीन होते हैं, आपने जिम्बाब्वे, केनिया, साउथ अफ्रीका की टीमें और उनके खिलाड़ी आप पसंद भी करते हैं, तो ये वही देश है। उसके बाद में इनके ऊपर आ जाता है यमन, युगांडा, सूडान, चाड, नाइजर और मिस्र। और मिस्र की पिरामिड बहुत प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान रखना है। यह आ जाता है इधर हमारे सऊदी अरब। कौन सा देश? सऊदी अरब। सऊदी अरब की साइड आ जाता है इराक, और इराक के दाहिनी साइड आ जाता है ईरान, और इनके ऊपर आ जाता है हमारे टर्की। टर्की के ऊपरी साइड आ जाता है हमारे यूक्रेन, और यूक्रेन के ऊपर आ जाता है पोलैंड। फिर बात करते हैं हम इधर के देशों की, यूरोप के जो बाई साइड है, इस तरफ हम बात करते हैं देशों की। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे इधर स्वीडन, स्वीडन के नीचे आ जाता है नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अल्जीरिया,
उसके पश्चात हम बात करते हैं बाकी देशों की भी। इधर आ जाता है हमारे आयरलैंड और नीदरलैंड। आयरलैंड और नीदरलैंड। आयरलैंड और नीदरलैंड के नीचे जाता है हमारे चेक गणराज्य। उसके नीचे आ जाता है हमारे हंगरी। हंगरी के नीचे आ जाता है बुल्गारिया। तो ये हमारे इधर के देश थे और यहां पर हमारे आ जाता है आइलैंड। और ये हो गया हमारे ग्रीनलैंड, जिसे डेनमार्क कहते हैं। और ये आ जाता है हमारे स्वालबार्ड। अब बात करते हैं हम इधर के देशों की। तो इधर हमारे आ जाता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के ऊपर आ जाता है उरुग्वे। यहां पर आ जाता है ब्राजील। बाईं तरफ आ जाता है चिली। फिर इधर आ जाता है पेरू। पेरू के ऊपर आ जाता है कोलंबिया। कोलंबिया के ऊपर आ जाता है पनामा। कक्षा 12 के भूगोल में क्वेश्चन में बनता है पनामा नहर, स्वेज नहर। तो ये है पनामा। पनामा के इधर आ जाता है कोस्टा रिका, मैक्सिको, इधर आ जाता है क्यूबा। क्यूबा से ऊपर आ जाता है बहामा। इधर आ जाता है वेनेजुएला। वेनेजुएला से ऊपर आ जाता है यूएना। उसके बाद हम बात करते हैं, इधर आ जाता है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर आ जाता है कनाडा। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण देश थे जिनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी स्थिति के बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से देश की स्थिति विश्व के मानचित्र में कहां पर है। तो ये आपको बताना है। उसके बाद में हम कुछ रेखाओं की बात करते हैं। तो देखिए ये सबसे ऊपर आती है उत्तरी ध्रुववर्त रेखा, जो कि कनाडा, रूस, अन्य देशों को से निकलती है। फिर बात करते हैं कर्क रेखा, जो कि हमारे भारत देश में भी से गुजरती है। उसके बाद है मध्यांतर रेखा, जो कि यहाँ पे आपके दक्षिण अमेरिका, जिम्बाब्वे और ये कुछ ऐसे देश है जिनके पार से निकलती है। फिर है मकर रेखा। तो मकर रेखा आप देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पार करते हुए निकलती है। फिर नीचे आ जाती है हमारे दक्षिणी ध्रुववर्त रेखा, जो कि अंटार्कटिक महासागर को पार करते हुए निकलती है। तो ये हमारे कुछ देशों की स्थिति है विश्व के मानचित्र में। और गोविंद सर ने आपको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीके से समझाया है। तो आई होप आपको आनंद आया होगा क्लास का और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।